अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गिवन पॉइंट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में राइट करेंगे, सॉरी स्केच करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होता है आर जो कि रेडियस है, एंगल जो कि थीटा है। ठीक है, यूजुअली आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है, यहाँ से एक ओरिजिन से या जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट करते हो थीटा, और आर उसका जो रेडियस होता है, जितनी भी इसकी लेंथ होती है वो आप कैलकुलेट करते हो इस पोलर एक्सिस के ऊपर। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जनरल लिखेंगे एक्स वाई प्लेन की तरह, और ये हम इसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे ताकि हम एंगल्स जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए आप एक्स वाई जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन वन में, सबसे पहले आप क्या करें कि एक्स वाई प्लेन एक ड्रॉ कर दें। जिस तरह ये हमने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। और नेक्स्ट आप क्या करें, जो आपके पास जनरल एंगल्स हैं, जो आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, पाई बाय सिक्स के इक्वल है, ये वाला एंगल, इसको ड्रॉ कर दें, हल्का सा ड्रॉ कर दें, आपको आइडिया हो सके ये क्या है। ये पाई बाय थ्री है, ये पाई बाय टू हो गया, फिर ये टू पाई बाय थ्री हो गया, इसके साथ 30 मिलाएंगे तो ये एक आ जाएगा। ये 120 है तो ये 150 होगा, फिर ये 180 हो गया विच इज पाई, फिर ये आपके पास 210 हो गया, 210 के बाद ये 240 हो गया, ये 270 हो गया। आप इसको पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड ये क्या बन जाएगा, 300, ये बन जाएगा 330, और ये बन जाएगा 360, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से एंगल्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, जो कि जनरल एंगल्स है। अब हमने क्या करना है कि ये जो गिवन है पोलर पॉइंट, इसको हमने स्केच करना है। तो जब आपके पास आर रेडियस भी पॉजिटिव हो, एंगल भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब है आपने क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आर को भी फिलहाल रहने दें। थीटा क्या है, पाई बाय फोर, दैट मीन्स 45। तो 45 60 और 30 के दरमियान में होगा, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी 45 वाले एंगल की। मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी किसकी लाइन आ गई, 45 की। फिर आपने रेडियस के लिए क्या करना है कि आपने सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, रेडियस वन का सर्कल हो गया ये, फिर रेडियस टू का सर्कल हो गया। आपका रेडियस क्या है, थ्री, आप थ्री का सर्कल बना दें ताकि आपको आइडिया हो। अब हमारे पास जो एंगल था वो ये है, लेकिन उसका रेडियस कितना है, थ्री, तो सर्कल थ्री तक ये लाइन चली जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है आपने कैलकुलेट कर दिया, बाकी चीज़ों को रिमूव कर दें, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, 3,5/4। अगेन सबसे पहले आपने एंगल निकालना है, एंगल को आप स्केच कर दें, ये एंगल हो गया आपका। फिर इसके बाद चूंकि रेडियस थ्री है तो आपने बाद में भी इसको यूज करना है, तो आप जीरो, सर्कल ऑफ रेडियस वन, रेडियस टू, रेडियस थ्री। अब जहाँ पे थ्री वाला इंटरसेक्ट करता है इस एंगल को, उसको आप मार्क कर दे और ये आप हटा दें, तो ये आपका एंगल बन जाएगा। अगर आप ये लाइनें रहने भी दें ताकि टीचर को या जिसको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसको समझ भी आ जाए तो भी बेहतरीन है, लेकिन पॉइंट आपका क्या बनेगा, ये वाला 3,5/4। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव में है, रेडियस भी पॉजिटिव है, एंगल भी पॉजिटिव है। एंगल क्या है, 120, तो 120 का हमारे पास ये लाइन है, और रेडियस कितना है, 5, तो 5 फिफ्थ सर्कल पे ये टच करेगा। आप सर्कल बनाए ना बनाए, बनाए या बनाए, बनाए या ना बनाए, ये पॉइंट आपका आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल रेडियस वन, रेडियस टू, थ्री, फोर और फाइव, ये आपका रेडियस फाइव हो गया। थर्ड में वन रेडियस का पाई बाय टू, अब पाई बाय टू कौन सा है, ये वाला एंगल है, रेडियस उसका वन है, तो पहले सर्कल, पहले रेडियस आर वन के सर्कल के ऊपर जहाँ पाई का एंगल है वहां पे अपने पॉइंट पर कर देना। अब 4 एंड 220, अगेन आप क्लॉकवाइज जाएंगे। 220 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ये वाला। रेडियस कितना है, 4, सर्कल वन रेडियस, टू रेडियस, थ्री रेडियस, तो ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना, बिफोर वी गो दिस वन आई डू दिस वन, जहाँ पे रेडियस आपका नेगेटिव हो जाए। ठीक है, जहाँ पे रेडियस क्या हो, नेगेटिव हो जाए, दैट मीन्स कि आपने पॉइंट एंगल के अपोजिट साइड पे लेना है। ठीक है, अब ये एंगल क्या है, 940 इज 405। ठीक है, अब मैं 405 को अगर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। यहाँ तक मैं पहुंच गया, तो ये कितना है, 360। अब 360 अगर मैं 4
0.05 में से 360 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 45। इसका मतलब है अब मजीद मुझे कितना जाना है? 45 मुझे और जाना है। चलिए मैं 45 चला गया, ये मेरा एंगल बन गया। ठीक है, अब एंगल मेरा कौन सा है? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मैं पहुंचा, तो ये क्या है? 9 पाई बाय 4 या 405। लेकिन चूंकि इसका रेडियस 1 है और वो माइनस के साथ है, तो इसका मतलब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। अगर मैं एंगल लूं तो ये एंगल है और 1 के ऊपर क्या है, यहाँ पे आना चाहिए ना, क्योंकि वो -1 है, तो आपने इसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड जाना है और वो वाला आपने चूज करना है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। ये नहीं होगा क्योंकि आपका रेडियस क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव शो करेगा कि उसका अपोजिट साइड आपने पॉइंट उस साइड पे लेना है। तो ये आपका आ गया -1, 9 पाई बाय 4। अब अगर आपका रेडियस भी माइनस हो और एंगल भी माइनस हो, एंगल माइनस का क्या मतलब है कि आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले लेना है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पाई क्या आएगा? यहाँ पे पाई आ जाएगा। और चूंकि अगर रेडियस 6 होता, ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट हमारे पास आता है, तो ये बन जाता 6 और -5। ठीक है, लेकिन हमारे पास रेडियस क्या है? वो भी -6 है। इसका मतलब है कि ये वाला हम नहीं चूज करेंगे, इसके एग्जैक्ट अपोजिट। तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट कहाँ पे है? ये वाला। तो ये हमारा पॉइंट चूज हो जाएगा। तो -6 -5 हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीजें, r is 2, रेडियस इज -π/3। इसमें अगेन देखिए कितने, रेडियस 2 के ऊपर -π/3 है, तो माइनस का मतलब है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना, सॉरी क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज 60 किसके इक्वल होता है? ये 30 और ये क्या है? 60 यहाँ पे आएगा। और कितनी रेडियस है? 2 का, तो आपने रेडियस 1, रेडियस 2 पे टच करा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 3 पाई बाय 2, 3/2 का मतलब 1.5, और एंगल -7 पाई बाय 4, -7 पाई बाय 4 का मतलब है 3 और सॉरी 315, क्योंकि नेगेटिव में है, हमने इसको कौन सी साइड से ले लेना है? वी गो फ्रॉम दिस साइड एंड वी रीच हियर। तो 315 के साथ अगर हम 45 ऐड कर दें तो 360 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है एंगल? ये 45 है, तो हम 45 के एंगल पे यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये क्या है? -315 है, तो ये क्या है? +45 है, तो वो 360 बन जाता है। इसका मतलब है कि 345 के एंगल पे ये वाली जो चीज़ है, ये एंगल क्या है? -315 आ गया। अब उसका रेडियस कितना है? 1.5। देखिए ये रेडियस 1 था, ये हाफ 1.5 हो गया, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज -3, और एंगल क्या है? 3 पाई बाय 2। सो वी हैव एंगल 3 पाई बाय 2, दैट मीन्स कि 90 270। ठीक है, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270। अब 270 कहाँ पे आता है? पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 270 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। और हमारे पास रेडियस कितना है? -3 है, 1 2 और 3 इस वाली जगह पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि रेडियस नेगेटिव है, तो हमने कौन सी चीज लेनी है? रेडियस इज नेगेटिव, तो वी विल चूज द अपोजिट साइड। तो इसका -3 पाई बाय 2 का अपोजिट साइड क्या आएगा? ओके, 3 पाई बाय 2 इज एक्चुअली 270। यस, 270 तो ये वाला है। 270, सॉरी 270 इज अप टू हियर। इसके ऊपर 1 2 3, तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या है? ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है -5 -π/6। सबसे पहले तो π/6 है, तो -π/6 क्या होगा? ये हमारे पास -π/6 हो गया। और इसका रेडियस क्या है? 5, तो 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आएगा। अब चूंकि रेडियस नेगेटिव है, तो इसकी एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा वाला है? ये ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। दूसरा ये तो सिंपल आ गया, 2 और 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 इज 210, सॉरी 240। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये आप यहाँ तक पहुंच गए हो, और 1 2, ये आपका बन गया पॉइंट। और 0 और पाई, रेडियस इज 0, तो वो कॉर्नर आ जाएगा। और पाई एंगल आप 0 के ऊपर कुछ भी ले लो, रेडियस 0 के ऊपर वही पॉइंट आएगा, चाहे एंगल कुछ भी हो। तो ये हमारे पास 0 पाई आ जाएगा। तो एक चीज आपने याद रखनी है, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो सिंपल स्ट्रेट अवे काउंटर क्लॉकवाइज
पाई की वैल्यू लें और उतने ही रेडियस का सर्कल पे डॉट लगा दें। अगर आपके पास पाई नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लें और जितना रेडियस हो वो आप लें। अगर आपके पास दोनों, अगर आपके पास रेडियस नेगेटिव है, सिर्फ रेडियस अगर नेगेटिव है तो आप एंगल वही लें जो आपका एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल है, और आर उतना ही आर लेके उसका एग्जैक्ट अपोजिट ले लें। इस तरह है ना ये वाला, आपने एंगल लिया उसका एग्जैक्ट अपोजिट। और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हो तो पहले नेगेटिव एंगल लें। नेगेटिव एंगल का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने नेगेटिव एंगल लिया, अब वहां पे रेडियस लिया 1 2 3 4 5 रेडियस लीजिए और उसका एग्जैक्ट अपोजिट आप ले लें तो वो आपका पॉइंट चूज हो जाएगा।